नमस्कार। वाराणसी का एक गांव, वहाँ एक बहुत ही निर्जन और घने जंगल से घिरा हुआ शमशान घाट। गांव के आसपास के जो भी आसपास के गांव के लोग शायद वहाँ पर दाह संस्कार के लिए लाते हैं। और मैं किस लिए आया था वो तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ये शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष है, आज शनिवार है। तो मैं शमशान घाट के सामने गेट पर खड़ा हूँ और जैसे मैंने कदम रखा, एक लंबे लंबे बाल, पूरे शरीर में चिता भस्म लपेटे, लाल लाल आँखें लिए हुए शराबी दौड़ता हुआ आया और मुझको जो है गले लगा लिया। खूब गले लगा के मेरे सर पे हाथ फेरने लगा। उनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी, बहुत तेज, और लगता है शराब के साथ साथ गांजा भांग भी कुछ खाया होगा, ज़्यादा नशे में थे। उन्होंने कहा, आ गया तू? मैंने कहा, जी बाबा जी। कहे कि चल मेरे साथ, और वो हमको लेके चले गए उसी निर्जन शमशान घाट पे। बिल्कुल घना वो एक चिता चल रही थी, बहुत तेज, और चारों तरफ पेड़ पौधे, घना जंगल था। चारों तरफ से सियारों की आवाज़ आ रही थी। कुछ कुत्ते जो हैं, जो चिताएं बुझ चुकी थी, उसमें से हड्डियां निकाल निकाल के कड़बड़ खड़बड़ खा रहे थे, और अजीब सा भयंकर दुर्गंध भी फैली हुई थी। शायद कोई जानवर मरा हो, सियारों ने मारा, सड़ गया हो, बदबू भी आ रही थी। और मैं अघोरी के साथ साथ उस चिता पर जाके बैठ गया। अघोरी ने अपने झोले से आसन निकाला, एक अपने लिए, एक हमारे लिए, और कहा, तो सब सामान लाया है? मैंने कहा, जी बाबा, मैं सब सामान लाया हूँ। कहते, दिखा क्या सामान लाया है? तो मैंने दिखाया उनको। मैंने कहा, सब सामान तो लाया हूँ, लेकिन उनमें जो एक ख्वाजा की कढ़ाई लिखी थी, तो मैं कढ़ाई खरीद के ले आया हूँ, और साथ में हलवा बनाने के लिए सामान। क्योंकि आपने ख्वाजा की कढ़ाई तो लिखवा दी, लेकिन क्या सामान उसके लिए लाना, क्या करना कढ़ाई का, कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, जो लाया है उसी से काम चलाएंगे। तो उन्होंने सामान में बताया था, एक जोड़ा लड्डू, मतलब 2 लड्डू बूंदी के, उसकी जगह मैं 4 ले आया। 7 बताशे, तो उसकी जगह जो है 7 की जगह 10-15 बताशे होंगे। 2 लौंग, 2 की जगह 5-6 होंगे। 2 मीठे पान और 2 सादे पान, है ना, जिसमें मीठा नहीं होता है। और ख्वाजा की कढ़ाई तो थी। मैं कहा, ठीक है। इसको जल्दी से पत्तल निकाला उन्होंने अपने उसे, और कहा, इस पत्तलों पर सब रख दे जल्दी से। मैंने सब चीज़ रख दी। कहें, देख वो चिता जो जल रही है, जहाँ पर कम आँच है, वहाँ जाके जो लाया है सूजी का हलवा बना, खूब अच्छी तरह से, मेवा भी लाया है। मैंने कहा, जी सब लाया। शक्कर वक्कर उन्होंने कहा, सब है, देसी घी है, शक्कर। तो मैंने देसी घी का, जा देसी घी से हलवा बना खूब अच्छी तरह से, और जले ना हलवा, ध्यान रखना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने वहीं से एक लकड़ी उठाई, साफ़ सुथरी सी, छोटी सी, जो चलाने के काम आए कढ़ाई को, और जो है थोड़ा सा पानी ले लिया, देसी घी कढ़ैया को साफ़ सुथरी में करके लाया था, और मैंने उस कढ़ैया को हल्की आंच, जहाँ थोड़ा थोड़ा सा था, वहाँ पर कढ़ाई को रख दिया, उसमें देसी घी डाला, और फिर जो है क्या कहते हैं, मैंने जितना भी सूजी लाया था, 50 ग्राम या 100 ग्राम था, ठीक से याद नहीं, वो मैंने सूजी डाल दी और उसको अच्छी तरह चलाया। जब हल्की भूरी हो गई तो उसमें जो है शक्कर डाल के चलाया। फिर उसके बाद जो है उसमें पानी डाल दिया, और पानी जो है थोड़ी देर में पानी सूख गया, और लबालब कढ़ैया से भर के सूजी का हलवा बन गया। फिर मैंने उसको उतारने के बाद गर्म कढ़ैया में मैंने जितने मेवे लाए थे, 5 तरह के मेवे थे, उनको सबको जो है छोटे टुकड़े करके मैं लाया था, सब मैंने सजा दिया। और फिर मैं बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी उसमें ध्यानस्थ थे, उनकी तंद्रा टूटी,
बना लाया। मैंने कहा जी ला इधर ला। तो उन्होंने कहा इसमें से 2 लड्डू उठा। 2 लड्डू मैंने उठाए, उसके ऊपर रख दिया और फिर जो है क्या थोड़े से फूल रख दे, मैंने रख दिया। और कहते हैं देखो तुम्हारे पास सिक्का है कोई? तो हमने कहा हाँ है। तो एक सिक्का रख दे, मैंने रख दिया। चल मेरे साथ। मुझको जरा सा वो हुआ कि एक तो बीहड़ निर्जन और चारों तरफ पेड़ पौधे जंगल बैठाए, फिर कहाँ ले जा रहे हैं। कहते एक वो सामने से आवाज़ आ रही है, गंगा नदी बह रही है। हमने कहा आवाज़ तो आ रही है कि चल उसी गंगा के किनारे ले चलना। मैंने मन में जरा सा वो हुई कि ऐसा ना हो कि ये कोई तांत्रिक सिद्धि के लिए ये सब चीज़ करवा रहे हैं हमसे और मेरी ही बलि दे दें। खैर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अघोरी अपने जितने ऊपर से कठोर दिखते हैं, वचन के बड़े पक्के होते हैं। वो ले गए तो वहाँ गंगा नदी के किनारे उन्होंने कहा देखो जहाँ से साफ़ सुथरा है और मतलब पानी अच्छी तरह से बह रहा, वहाँ पर धीरे से इस कढ़ैया को रख दे। हल्की कढ़ैया थी एल्युमिनियम की शायद, और उसको मैंने पानी में रख के उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा मुझसे, ख्वाजा पीर को हाथ जोड़ के कहो कि आप ये जो है मैं जो आपको भोग प्रसाद जो दे रहा हूँ उसको ग्रहण करिए, जो मैं आज पूजा करने जा रहा हूँ उस पर मेरी सहायता करिए और सिद्धि प्रदान करिए। और कह के जो है मैंने पानी में तैरा दिया और वो जो धीरे धीरे डगमगाती हुई पानी में चली। फिर जब तेज धार में आई तो बहती हुई बहुत, उस पर एक दीपक भी जला दिया था मैंने, है ना, कढ़ैया के ऊपर। और दीपक की लौ में उसको बहुत दूर तक कढ़ैया बहती दिखाई पड़ी। फिर उसके बाद मुझको दिखाई देना बंद हो गया। उन्होंने कहा चल ख्वाजा ने तेरी जो है कबूल कर लिया है, तेरा प्रसाद कबूल कर लिया, अब चल असली। कहेंगे बाबा जी आप कराने क्या जा रहे हैं? कह रहे हैं आज मैं तुझको गंगाराम अघोरी की सिद्धि दूंगा। और जानता है गंगाराम अघोरी को? मैंने कहा नहीं, कभी सुना नहीं। कहते हैं कि 100-150 साल पहले जब तुम जिन आश्रम में मुझसे मिले थे कि बाबा कीनाराम के, उन्हीं के समय के ये जो है गंगाराम अघोरी हैं। और उनकी सिद्धि कराने जा रहा हूँ। ये ऐसी सिद्धि है कि तुम सब काम कर सकते हो, सठकर्म से लेके जितना भी, किसी का भला करना, किसी के बारे में जानना, किसी की शादी ब्याह कराना, कुछ भी कराना, सब ही कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया तो फिर उन्होंने आसन तो लगाया था, भोग प्रसाद भी रखा था। तो उन्होंने कहा कि धूप और दीपक निकालो। सब मैंने दीपक निकाला, मोमबत्तियाँ भी लाया था, कुछ मोमबत्ती रख दी। और उन्होंने जो है पहले कहा मिठाई में से थोड़ा सा मिठाई, कहा कि जाके जो चिता जल रही है वहाँ तुमने बनाया है लेकिन उनको कुछ दिया नहीं, जाके उनको थोड़ा सा शराब निकाल के दिया कि जाओ चढ़ा दो और मिठाई भी उनको देना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि आप मेरी सहायता करें, धन्यवाद, ऐसा कह के लौट आना। मैंने वैसे ही किया, लौट आया। फिर उन्होंने जो है मतलब विधिवत रूप से पंचोपचार से पूजन किसी का किया, शायद गंगाराम अघोरी का। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि देखो मंत्र, चूँकि तुम कुछ लिखने का सामान नहीं लाए हो, है ना, और जो है मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा, तुम अपने मन ही मन उसको दोहराते जाना। और फिर जो है ये मैं ऐसा ऐसा आशीर्वाद दूंगा, तुमको याद हो जाएगा। जब तुम बनारस पहुंचोगे अपने होटल में तो इसको किसी कागज़ पे तुरंत लिख देना, नहीं तो भूल जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, अब तुम भी करो। हम लोग 11 माला जाप करेंगे। मैं अपनी अलग, तुम माला लाए हो ना? हमने कहा हाथों की माला। कहा ठीक है, 11 तुम करना, 11 हम करेंगे और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ना, उसको करना। तो पंचोपचार से पहले पूजन कर लिया मैंने गंगाराम अघोरी का। उसके बाद 11 माला के लिए रुद्राक्ष ले लिया और वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र मैं बता दूं क्योंकि ये बहुत पुराना है, 1978 की बात है। शनिवार शुक्ल पक्ष था उस दिन, इतना याद है मुझको। तो जो है उन्होंने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो मंत्र ये है, मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकेगा तो इसकी फ़ोटो खींच के अटैच कर दूँगा। तो मंत्र है गंगाराम अघोरी का। ये मुझको जो है भैला
भैला ही सा लिखा, भैला गायकवाड़ जी हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझको कहा था कि गंगाराम अघोरी का मंत्र बताइए। तो मैं उसको, मेरे पास जो था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 40-45 साल पुरानी बात मुझको याद दिला दी और घटना याद दी, जिसका मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो भैला गायकवाड़ जी, देखिए आपकी पसंद की चीज़ जो है मैं आज आपको, मैंने वायदा किया था तो वीडियो दे रहा हूँ। इसको देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट भी लिख दीजिएगा। मंत्र ये है, मंत्र को आप लोग जो है रख लीजिएगा। चारों दिशाओं में गंगाराम अघोरी का डंका बाजे, जहाँ तेरा नाम पुकारे अघोरी आन बिराजे। मांस मदिरा का भोग लगाए, लकड़ी जले मुर्दा चिल्लाए, वहाँ अघोरी आन बिराजे, वहाँ अघोरी हाजिर हो जाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चले मंत्र फुरो बादशाह, देखूं गंगाराम अघोरी आपके अघोर इल्म का तमाशा। फिर से कह रहा हूँ, चारों दिशाओं में गंगाराम अघोरी का डंका बाजे, जहाँ तेरा नाम पुकारे अघोरी आन बिराजे। मांस मदिरा का भोग लगाए, लकड़ी जले मुर्दा चिल्लाए, वहाँ अघोरी आन हाजिर हो जाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चले मंत्र फुरो बादशाह, देखो गंगाराम अघोरी आपके अघोर इल्म का तमाशा। ये सावर मंत्र है। ये मुझको वहाँ पर शमशान घाट में 11 माला मुझको अघोरी ने कराया, और मांस मदिरा, और वो अपने साथ मांस वांस लाया था, मदिरा भी लाया था। मांस मदिरा मत्स्य इन सब का जो है भोग, और मिठाई जो भी चीज़ मैं लाया था सब कुछ मिला के उन्होंने भोग चढ़वाया। आवाहन तो किया ही था, उसका मंत्र जाप कराया, और फिर कहा ये जो है जाग, उसको बिल्कुल याद रहेगा, लेकिन उसके बाद मेरी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, तो होटल में जाना, तुरंत उसको किसी कागज़ में लिख देना, और जो है इसको 11 माला रोज़ और जो है 48 दिन तक करना है। और शुरुआत करना जिस दिन शनिवार, शुक्ल पक्ष का शनिवार हो, उसी दिन से रात के 9 बजे के बाद इसको शुरू करना। मैंने कहा जी महाराज जी। तो उन्होंने जो है हमको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद मेरे सर पे हाथ रखा, और ये क्या, अघोरी बाबा तो थे ही नहीं, है ना। मैं फिर जो हूँ, मैंने चारों तरफ उनको, क्योंकि हमको रात काटनी थी, रात के इसमें 3 या 4 बजे होंगे, तो मैं जो हूँ चारों तरफ, टॉर्च तो मेरे पास था, टॉर्च से चारों तरफ देखा, हर झाड़ियों में, हर पेड़ पर, हर चिताओं के पास, सब जगह देखा, लेकिन मुझको अघोरी कहीं दिखाई नहीं पड़े। शायद उनको यही देना था मुझको इल्म, गंगाराम अघोरी जी का, और मंत्र बताना था। उसके बाद शायद वो वहाँ से चले गए, मतलब गायब हो गए, समझे। ये भी एक चमत्कार होता है। मैं जो पूरा ढूंढ ढाड़ के, और तब तक सुबह हो गई थी, सूर्य की किरणें निकलने वाली थी, चारों तरफ सियार वियार बोल रहे थे, कौओं का धीरे धीरे मतलब पेड़ पर जगना शुरू हो गया, काँव काँव करना शुरू हो गया। तो मैं धीरे धीरे बाहर सड़क तक आया, देखा एक गांव से खड़खड़े वाला सब्जी लाद के शहर की तरफ जा रहा, बनारस शहर की तरफ। मैंने कहा अरे, मैंने उसको रोका, मैंने कहा मुझको जब बनारस पहुंचा दो। तो उसने कहा आइए बैठ जाइए। तो मैं सब्जियों के बीच में बोरों के ऊपर बैठ गया, और सीधा अपने मतलब बनारस आ गया। फिर वहाँ से मैंने रिक्शा किया, रिक्शा करके अपने होटल आया और आकर सो गया, क्योंकि उसको रात में फिर लखनऊ वापस जाना था। ये घटना कैसी हुई, शनिवार का दिन था, 1978 में बाबा कीनाराम, क्योंकि मेरे गुरु रह चुके हैं, उनके जो भगवान राम, उनका मैं दीक्षित शिष्य हूँ। तो मैंने वहाँ दर्शन करके, और उसके बाद बाहर निकला तो एक वहीं पर ही एक अघोरी बैठे थे तपती धूप में। उन्होंने मुझको बुलाया, और जो है माँ बहन की गाली देने लगे। तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा 100 रुपये निकाल, मुझको दारू पीनी, खाना खाना। तो मैंने कहा 100 रुपये, मैंने मन में जायज़ किया, कहा निकाल जल्दी से।
तो मैंने डट के मैंने कहा यार 100 रुपये निकाल दूंगा तो मैं लखनऊ कैसे पहुंचूंगा, तो ज़्यादा तो मेरे पास रुपए भी नहीं थे। तो कहा निकाल। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो मुझको लगा कि अरे मेरे रुपए के साथ और भी कुछ रुपए पड़े हैं। तो मैंने हाथ से टटोला, उसमें से एक नोट निकाला, 100 का नोट, और उनको पकड़ा दिया। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि मैं तो घर से इतने कम रुपए लेके आया था, मेरी जेब में रुपए रुपए भरे थे। तो उन्होंने कहा देख ये मेरा अघोर इल्म का कमाल है, मैंने तुमको इस समय फ़िलहाल ज़रूरत के लिए रुपयों से माला माल कर दिया है ना। अब तू घर आसानी से जा सकेगा, संकोच ना कर। तूने मुझको बिना कहे 100 रुपये दे दिए, जबकि तेरे पास घर लौटने के भी पैसे नहीं थे, पैदल जा नहीं सकता था 300-400 किलोमीटर। तो इसलिए जो है, जो मशान बाबा ने मेरे पर दया की कि दे इसको रुपया, तो मैंने तेरे को दिया। हाँ ये रुपया जो है तो लखनऊ पहुंचकर इनको और यहाँ पर जितना खर्च कर पाए कर लेना, और लखनऊ पहुंच के सारे पैसे खर्च कर देना, एक को रुपया रखना नहीं, है ना। हाँ ये कोई जादू रुपए नहीं है कि तो यहाँ से जाएगा और वो रुपए सब गायब हो जाएंगे, ये नहीं। तो भरपूर खाना खा, खूब टहल, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदना खरीद ले, सब कुछ करके, और जितना रुपए बच जाए घर के देहरी के पहुंचने से पहले सब खत्म कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा करते हुए मैंने खूब उनसे उनके पैर वैर छुए। उन्होंने कहा तो हमको 7 बजे पास में गांव है, कोई टांगा वांगा खड़खड़ा कोई भी जा रहा उधर, तो उससे कह के पास के गांव का नाम बताना, वो पहुंचा देगा। फिर वहां से जो है शमशान घाट का रास्ता पूछ के ठीक 7 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आएगा ना। मैंने कहा जरूर। को कहा जो जो सामान मैंने लिखवा दिए वो लेते आना, बाकी सामान मेरे पास है। वहाँ मैं तुझको आज गंगाराम अघोड़ी का जो है सिद्धि कराऊंगा। उस सिद्धि के बाद तो जब लखनऊ जाएगा तो 11 वाला रोज़ 48 दिन तक करना पड़ेगा। मैंने कहा और मंत्र जो है मतलब मैं तुमको वहीं शमशान घाट में बताऊँगा। ये बातें हुई थी। ये मैंने उनको प्रणाम किया, चरण छुए, आशीर्वाद दिया, और फिर आ गया। वहाँ खूब खाया पिया, खूब बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठ के बढ़िया खाना खाया, क्योंकि पैसे तो बहुत थे मेरे पास। और घूमा घामा, घर वालों के लिए कुछ सामान वामान खरीदा, साड़ी वाड़ी ये वो जो भी मिल सका सब खरीदा, मिठाई विठाई खरीदी। और उसके बाद जो है गंगा जी के किनारे बहुत देर तक बैठा रहा। फिर जो है क्या कहते हैं आया होटल में आके मैंने थोड़ी देर विश्राम करना उचित समझा। खाना खा लिया था पेट भर के, आलस आ रहा था, तो मैंने आँख मूंद के विश्राम कर लिया। उसके बाद शाम को मतलब रात की गाड़ी पकड़ के मैं लखनऊ वापस आ गया। ये था गंगाराम अघोड़ी, जिसको अति भयंकर शमशान घाट, जहाँ पर जो है बिजली का कोई नामो निशान नहीं, घप अंधेरा, बस धीरे धीरे चाँद निकल रहा था, उसकी रोशनी बस जितनी थी उतनी थी। और मुझको जो है गंगाराम अघोड़ी की सिद्धि, शमशान घाट में सियारों की आवाज़ों ने मेरा स्वागत किया, और जो है पेड़ पर बैठे हुए उल्लू और चलती हुई चिताओं में जब भी कोई बॉडी का कोई अंग फटता, फटाक से आवाज़ आती, इन सब के मेरा स्वागत हुआ। और मैंने वहाँ बैठ के गंगाराम अघोड़ी की साधना की। लखनऊ आया, 48 दिन तक मैंने 11 वाला रोज़ जपे। उसके बाद जो है समय हुआ था, अब मैंने कभी काम नहीं लिया, सच बताऊँ तो। सिद्धि हुई कि नहीं ये भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आज भैला गायकवाड़ जी हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, कहाँ के नहीं मालूम। उन्होंने मुझसे निवेदन किया था मैं गंगाराम अघोड़ी का मैं मंत्र और कैसे सिद्धि की, क्या क्या सामान लगता, सब बता दिया है। आशा करता हूँ यदि आपको कभी ज़रूरत पड़े मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9616205263 मेरे मोबाइल पे। और जो है अब मैं ये कर रहा हूँ, हाँ गंगाराम अघोड़ी जो है वो करीब 100-150 साल पहले बहुत ही जाने माने अघोड़ी थे। उनके एक छोटे भाई भी
थे मनशा रामा घोरी। ये दोनों बहुत ही विख्यात, मतलब उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। इतने मतलब परम पूज्य गंगाराम अघोरी और मनशाराम अघोरी, ये दोनों भाई थे। इनकी डंका बजता था। ये जिस काम को हाथ में जिसको आशीर्वाद दे दिया उसका काम हो ही जाता था। तो जो है ये इतनी पुरानी विद्या को मैंने ग्रहण किया था और आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। आशा करता हूँ इसे आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन ये जो है घर में बैठ के नहीं होगा, शमशान घाट में करना होगा। 48 दिन तक 11 माला रोज। मंत्र में बता चुका हूँ, सामान लिखवा चुका हूँ, बस और कुछ नहीं। सामान में मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कौन कौन सा सामान है। सामान में आपको जो ले जाना है उसमें 1 जोड़ा लड्डू लगेगा, 7 बताशे लगेंगे, 2 लौंग लगेंगे, 2 मीठे पान लगेंगे, 2 सादे पान लगेंगे और ख्वाजा की कढ़ाई, जिसमें आप जो है कोई भी चीज़ बनाइए और उनको जो है बना के सब प्रेम उस पर लड्डू रखिए, एक जलता हुआ दीपक रखिए, बताशे रखिए और जो है उसको पास में कोई शमशान घाट पर नदी बहती है उसमें धीरे से बहा दीजिए। ख्वाजा जी कबूल कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।